मदीना अल ज़हरा दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर जो सिर्फ 70 साल रहा। मदीना अल ज़हरा को स्पेन के मुसलमान शासकों ने बसाया था। कहते हैं वो शानदार शहर था, विलासिता और शेखी से भरा, जो इस शहर को देखता मुंह खुला का खुला रह जाता। इसमें कोई शक नहीं है कि अपने दौर में वो दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर था। स्मारकों और आकर्षणों से भरा ये शहर स्पेन के एंडालुसिया प्रांत के कोर्डोबा से 8 किलोमीटर दूर बसाया गया था। हम बात कर रहे हैं मिथकीय मदीना अज़हरा, जिसका अरबी नाम मदीना अल ज़हरा था, यानी चमकीला शहर। उस समय स्पेन और उत्तरी अफ्रीका के इलाकों पर अरब मुसलमानों का शासन था। अल अंदालुस, जो अब स्पेन का अंदालुसिया प्रांत है, के राजकुमार खलीफा अब्दुर्रहमान तृतीय ने साल 936 में कोर्डोबा के पश्चिम में ग्वादलकिवीर नदी के किनारे अपनी राजधानी बसाई थी। नदी किनारे चट्टानों पर बसा ये शहर उस दौर में दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर रहा होगा, जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते थे। शहर का नाम मदीना अल ज़हरा रखा गया। ये शहर 10 साल में ही खड़ा हो गया था। साल 945 में खलीफा का दरबार भी यहाँ आ गया था। इस नई राजधानी को बनाने में बेशुमार दौलत खर्च की गई। कुछ स्रोतों के मुताबिक शहर के निर्माण में 10,000 मजदूरों ने काम किया था। 6,000 पत्थर रोजाना लगाए जाते थे। माल ढोने में 1500 गधे और खच्चर इस्तेमाल किए जाते थे। उस दौर के सबसे बेहतरीन कारीगर नक्काशी में लगाए गए थे, जिन्होंने बड़े करीने से शहर की दीवारों, दरों, महराबों, स्तंभों और मार्गों को बनाया था। पुर्तगाल के एस्ट्रेमो से सफ़ेद पत्थर मंगाए गए थे। कोर्डोबा की पहाड़ी सीरीज से बैंगनी रंग का चूना पत्थर निकाला गया। पास के ही सिएरा डे काब्रा से लाल पत्थर निकाला गया। 85 किलोमीटर दूर बसे लू के शहर से सफ़ेद चूना पत्थर लाया गया। और खलीफा के पास सोने की तो कोई कमी थी ही नहीं। मदीना अल ज़हरा पुरातत्विक स्थल के निदेशक अल्बर्टो मोंतेजो ने कहा, ये शहर खलीफा की शान और शौकत और ताकत का प्रतीक था, इसलिए इसे बनाते हुए इस बात का ध्यान रखा गया कि इसमें अधिकतम वैभव और भव्यता दिखे। इस शहर के निर्माण के लिए राज्य ने भरपूर आर्थिक स्रोत लगाए थे। उस समय खिलाफत का सालाना बजट 40 से 50 लाख दिरहम था, जिसका कम से कम 1/3 हिस्सा मदीना अल ज़हरा के निर्माण में खर्च किया गया था। शहर ऊंची नीची चट्टानी जगह पर बना था। वास्तुकारों ने इसका फायदा उठाते हुए शहर को 3 तलों में बनाया। सबसे ऊपर शाही किला यानी रॉयल अल्काजार था, जो अब्दुर्रहमान तृतीय का निवास स्थान भी था। इसमें बड़े आलीशान खंभे लगाए गए थे और सजावट में महीन कारीगरी की गई थी। खलीफा अपने महल की विशाल छत से कई किलोमीटर में फैले पूरे शहर को देख सकते थे। दूसरे तल में प्रशासनिक इमारतें और अहम अधिकारियों के घर थे। शहर के निचले हिस्से में आम लोग रहते थे। सैनिकों के घर, मस्जिदें, बाजार, स्नानघर और सार्वजनिक बागीचे भी यहाँ थे। बनने के 15 साल बाद ही शहर के कुछ हिस्सों को तोड़कर फिर से बड़ा करके बनाया गया। मोंतेजो कहते हैं, कोर्डोबा की खिलाफ भूमध्य सागर के इलाके में अपने दौर का महान साम्राज्य था, जिसकी तुलना बीजांटिन साम्राज्य से की जा सकती है। उस दौर में मदीना अल ज़हरा जितना आलीशान शहर नहीं था। हालांकि ये शहर सिर्फ 70 साल तक ही अस्तित्व में रहा। 976 में खलीफा अब्दुर्रहमान के बेटे और उत्तराधिकारी अल हाकिम द्वितीय की मौत के बाद से शहर का पतन शुरू हो गया। शासन की बागडोर उनके बेटे हिशाम के हाथ में चली गई, जो सिर्फ 11 साल के थे। उस समय सत्ता अल हाकिम के सिपह सालार रहे अल मंजूर चला रहे थे। अल हाकिम ने ही उन्हें वजीर और हिशाम का सलाहकार नियुक्त किया था। लेकिन अल मंजूर ने अल अंदालुस की सत्ता पूरी तरह हथिया ली और फिर उन्होंने अपना अलग शहर बनाया, मदीना अल ज़ाहिरा, और मदीना अल ज़हरा को छोड़कर चले गए। रक्तरंजित गृहयुद्ध के बाद साल 1031 में कोर्डोबा की खिलाफ भी खत्म हो गई। इसके इलाके अलग अलग राज्यों में बंट गए, जिन्हें तैफा राज्य कहा जाता है, और फिर मदीना अल ज़हरा को पूरी तरह छोड़ दिया गया। पश्चिमी दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर को लूट लिया गया और जला दिया गया। इसकी खूबसूरती खत्म हो गई। राजधानी के निर्माण में लगी सबसे महंगी वस्तुओं को या तो हटा दिया गया या बेच दिया गया। मोंतेजो कहते हैं, जिनके पास राजधानी से जुड़ी वस्तुएं थीं उन्हें सम्मान दिया जाने लगा।
और अंततः ये या तो सेविले पहुंच गईं या फिर उत्तरी अफ्रीका या उत्तरी स्पेन के अन्य इलाकों में। शहर को बुरी तरह लूट लिया गया। दीवारों और इमारतों से पत्थरों तक को निकाल लिया गया। मदीना अल ज़हरा एक जीते जागते खूबसूरत शहर से एक खदान बन गया, जहां से निर्माण सामग्री निकाली जाती रही। यहाँ पहले से कटे हुए और तराशे हुए पत्थर थे, और फिर इस शहर को भुला दिया गया। ये शहर दोबारा अस्तित्व में तब आया जब 1911 में यहाँ खुदाई हुई। इस जादुई शहर पर फिर से रोशनी पड़ने लगी। एक अनुमान के मुताबिक उस दौर के शहर का सिर्फ 11% हिस्सा ही सामने आया है। साल 2018 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया।